evening and warm welcome to all the BSc first year student in my class. I, Dr. Preeti Pandey, and I will teach you your first paper, Animal Diversity. Okay, and my class will be on every Friday and Saturday on time. Okay, this is your paper of Animal Diversity first. This is a lower non-coordinate paper, and in this semester you have to study all these phylums. ये जो पेपर है आपका, ये एनिमल डाइवर्सिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी मीन्स होता है चेंजेस या फिर डिफरेंसेस या वेरिएशंस. मतलब वेरिएशंस हो, चेंजेस हो, विविधता हो, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी. आपका जो पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी, मीन्स वेरिएशन इन द एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. समझ में आ गया? एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब कि आपके जो वेरिएशंस इन द एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं या वेरिएशंस हैं एनिमल्स में, उनको उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनकी सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से उन्हें एक स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा गया है, जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. तो आपको ये सारे फाइलम्स के क्लासिफिकेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं. ठीक है, ये आपका जो पेपर है वो आपका लोअर नॉन कॉर्डेट है. नॉन कॉर्डेट मीन्स आपका जो है इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट मीन्स जो कॉर्डेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो अगर नहीं प्रेजेंट हैं तो वो एनिमल जो है किस ग्रुप में होगा? इनवर्टिब्रेट में होगा. और अगर कॉर्डेट के जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो अगर हैं तो वो एनिमल क्या होगा? वर्टिब्रेट होगा या कॉर्डेट कहेंगे उसे. तो यहाँ पे आपको इनवर्टिब्रेट पढ़ना है, यानी कि नॉन कॉर्डेटा पढ़ना है. और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है लोअर पढ़ना है. लोअर मीन्स जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव जो इनवर्टिब्रेट हैं उनको पढ़ना है, पहले के एनिमल्स जो हैं उनको पढ़ना है. और सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो है हायर नॉन कॉर्डेट पढ़ना है, या कह सकते हैं हायर इनवर्टिब्रेट पढ़ना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 फाइलम्स हैं लोअर इनवर्टिब्रेट में या लोअर नॉन कॉर्डेटा में. वो हैं आपका पहला प्रोटोजोआ है, दूसरा पोरीफेरा है, तीसरा सिलेंट्रेटा है और चौथा क्या है? प्लेटीहेलमिन्थीस है. नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जो है हायर नॉन कॉर्डेट में क्या पढ़ेंगे? प्लेटीहेलमिन्थीस के आगे के फाइलम्स को पढ़ेंगे. उसमें आपका एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और फाइलम जो है इक्वाइनोडर्मेटा है. तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेपर. तो यहाँ पे आपका पहले आपका जो है ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक. सभी फाइलम के आपको जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं और उस फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू द ऑर्डर विथ एग्जाम्पल. आपको ऑर्डर तक जो है उस फाइलम के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है और उसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं जो उस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं एनिमल्स, उसके एग्जाम्पल को आपको, जो कॉमन एग्जाम्पल है बेसिकली, उसे आपको पढ़ना है. ठीक. तो यहाँ पे जैसे फाइलम प्रोटोजोआ है, फर्स्ट प्रोटोजोआ क्या है, आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्रोटोजोआ को हम ये कह सकते हैं, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. माइक्रोस्कोपिक क्यों? क्योंकि वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, या फिर वी कांट सी विद द नेकेड आई. हम नेकेड आई से प्रोटोजोआ को नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से. क्यों? क्योंकि जो है ये बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या है, हम इन्हें देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से. इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको स्टडी करनी होती है. तो प्रोटोजोआ क्या है आपका? माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है, और जो है क्या है, ये यूनिसेलुलर एनिमल होता है, सिंगल सेल वाला एनिमल होता है ये प्रोटोजोआ. इसमें आपने जो है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये आप जानते भी हैं. तो यहाँ पे आपको 2 एनिमल्स की स्टडी करनी है, पूरी स्टडी करनी है. वो है आपका पैरामीशियम और यूग्लिना. पैरामीशियम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसमें जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें पढ़नी है. सेम आपको यूग्लिना में भी यही करना है. आप जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पे है. पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? सीलिया होता है. और यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजिला होता है. तो आपको, और अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है. तो यहाँ पे इस पेपर में पहले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में आपको पैरामीशियम पढ़ना है और जो है
आपको ये लेना पड़ना है डिटेल में। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज़ पढ़ना है। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज़ में क्या है आपका, जो ऐसे प्रोटोजोअन या दोज प्रोटोजोअन विच कॉज द डिजीज़ इन द ह्यूमन बींग्स, यू हैव टू स्टडी दैट। तो आपको जो है ऐसे प्रोटोजोआ को पढ़ना है जो कि जो है डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, यानी कि हम लोगों में। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज बाय द प्रोटोजोआ इज़ मलेरिया। मलेरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। मलेरिया बहुत कॉमन है, आप सभी जानते हैं। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता है। केवल मॉस्किटो क्या करता है, वो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, जो कि एक एंडोपैरासाइट जो है प्रोटोजोअन है, जो हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। ओके, और मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो जो है वो उस प्लाज्मोडियम को या डिजीज़ को क्या करता है? स्प्रेड करता है बस। ठीक है, तो आपको मलेरिया पढ़ना है। ऐसे ही ट्रिपैनोसोमा दूसरा प्रोटोजोआ है जो कि आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है हम लोगों में। इसके अलावा लिस्मैनिया है, लिस्मैनिया से जो है काला आज़ार कॉज होता है। तो ये सब डिजीज़ आपको पढ़ने हैं। वहीं आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिक डिसेंट्री कॉज होता है। तो वो सारे आपको ऐसे प्रोटोजोन पढ़ने हैं जो कि हम लोगों में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोटोजोन एंड ह्यूमन डिजीज़ पढ़ना है इस यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है? पोरीफेरा। सेकेंड यूनिट आपकी जो है पोरीफेरा है। पोरीफेरा में आपको जो है बेसिकली पढ़ना है साइकॉन। पोरीफेरा मीन्स जो है पोर्स, ऐसे एनिमल जिसमें कि बॉडी में पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। आपने 12th में या 11th में पढ़ा होगा कि पोरीफेरा का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ओस्टिया होते हैं, न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं। और सिंगल एग्जिट होती है, ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो आपको यहाँ पे जो है पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, और उसके बाद साइकॉन पढ़ना है। साइकॉन में आपको जो है बेसिकली जो पढ़ना है साइकॉन में, वो आपको पढ़ना है साइकॉन की पूरी होल स्टडी करनी है। साइकॉन क्या है? एक आपका मेराइन स्पंज है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है फाइलम सिलेंड्रेटा। फाइलम सिलेंड्रेटा पढ़ना है। सिलेंड्रेटा में आपको जो है आपको ओविलिया पढ़ना है। आपने पहले जो पढ़ा होगा वो हाइड्रा पढ़ा होगा सिलेंड्रेटा में। यहाँ पे आपको ओविलिया पढ़ना है। ओविलिया क्या है? ये भी सिलेंड्रेट है और ये पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मीन्स जब एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं। पॉली मीन्स मोर देन 1 और 2 एंड फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर। तो जब एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। तो ओविलिया क्या है? पॉलीमॉर्फिक होता है। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है मेडुसा, दूसरा होता है पॉलिप। आपको ये पढ़ना है। इसके बाद कोरल पढ़ना है और कोरल रीफ पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कोरल क्या है? कोरल रीफ ये स्केलेटन होता है सिलेंड्रेट्स का। उसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। नाउ द लास्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इसमें आपके ज़्यादातर पैरासाइट्स आते हैं, एंडोपैरासाइट आते हैं जो हम लोगों में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो पढ़ना है वो पढ़ना है टैपवॉर्म। टैपवॉर्म, द जूलॉजिकल नेम ऑफ टैपवॉर्म इज टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम होता है, इसको हम फीता क्रीम बोलते हैं। टैपवॉर्म। एक और एग्जांपल होगा, आप नाम सुना होगा आपने, फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक, कॉमनली नोन एज लीवर फ्लूक। ओके, इसके बाद इसमें आपका जो है ये टैपवॉर्म की डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आपको सेम यही आपको हेलमिन्थीज, पैरासाइट एंड ह्यूमन डिजीज़ पढ़ना है। प्रोटोजोआ की तरह से ही आपको यहाँ पे जितने भी हेलमिन्थीज के पैरासाइट हैं, मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे सिस्टोसोमा है विच कॉज द डिजीज़ इन इज सिस्टोसोमियासिस इन द ह्यूमन बींग्स। एस्कैरिस, इट इज़ ऑल्सो एंडोपैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है। फैसियोला हेपेटिका। तो और वाउचेरिया एक कॉमन एग्जांपल और भी है इसमें, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी, जो फाइलेरिया वर्म होता है वाउचेरिया, वो डिजीज़ कॉज क्या करता है? एलिफेंटियाटिस डिजीज़ कॉज करता है और लिम्फोडेमा कॉज करता है हम लोगों में। तो जो कॉमन आपके हेलमिन्थीज हैं
जो हम लोगों में डिजीज़ कॉज करते हैं उसे आपको डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है और इस पेपर को इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। प्रोटोजोआ में पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है डिटेल में जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे ऑर्डर तक विद द कॉमन एग्जाम्पल सारे नहीं पढ़ने, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद जो है फिर हम पैरामीशियम की डिटेल स्टडी करेंगे और फिर यूग्लिना की स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया। ये पूरा पेपर आपका है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है ये आपका एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है आप बुक्स देख लीजिए। यहाँ पे ये बुक आपकी जो है पहली बुक है आपकी मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट, ये आर.एल. कोटपाल की बुक है। जो राइटर है वो कोटपाल है, कोटपाल की बुक है इनवर्टिब्रेट, इसको आप ले सकते हैं। इसमें पूरा आपका इनवर्टिब्रेट दिया हुआ है, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के पूरा फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक। आपको ये बुक जो है सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएगी, मतलब पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए काम आएगी। और अगर आप जो है जूलॉजी लेते हैं, अगर आप जो है जूलॉजी लेते हैं तो थर्ड ईयर में भी ये बुक आपको काम आएगी। तो ये पूरा इनवर्टिब्रेट का बुक है की बुक है ये, और इसमें आपको फाइलम प्रोटोजोआ से जो है पूरा जो इनवर्टिब्रेट है, पूरा जो नॉन कॉर्डेट है वो पूरा दिया हुआ है इसमें, लास्ट तक फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक दिया हुआ है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं कोटपाल की। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है ये दूसरी बुक है नॉन कॉर्डेट्स की बुक है। नॉन कॉर्डेट्स की बुक में आपका ये एससी निगम की बुक है, राइटर ये एससी निगम है, और ये बुक भी आपकी अच्छी है, इसको भी आप ले सकते हैं। नॉन कॉर्डेट्स जिसको जैसे भी अवेलेबल हो, या किसी से आप ले सकते हैं, किसी सीनियर से ले सकते हैं, या पहले से बुक अगर आपके पास हो तो जो भी ईजिली अवेलेबल हो, जो आपके लिए बुक कन्वीनियंट हो वो आप कर ले सकते हैं। ठीक है, और उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपकी बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स है, एससी निगम की है। ये भी आपकी पूरी इनवर्टिब्रेट है, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है ये इनवर्टिब्रेट जूलॉजी है। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी ये आपकी जॉर्डन एंड वर्मा की बुक है, जॉर्डन एंड वर्मा की बुक है, तीसरी बुक है ये आपकी। इसमें भी आपका पूरा इनवर्टिब्रेट दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ये चौथी बुक है, कंबाइंड बुक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये चौथी बुक आपकी कंबाइंड बुक है, और ये आपका जो है पूरे तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन है। आपके 3 पेपर्स हैं ना, एक है आपका एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट, जो पूरा पेपर है आपका, इसमें आपका पूरा मिल जाएगा फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक। उसके बाद आपका जो है जो दूसरा पेपर है सेल बायोलॉजी का, वो आपका इसमें पूरा इंक्लूड हो जाएगा। और तीसरा पेपर जेनेटिक्स का है। आपके 3 पेपर्स हैं जूलॉजी के ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों पेपर का ये कंबाइंड बुक है, ये वीके अग्रवाल की बुक है। ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन की है। अगर आपको सिर्फ एक पेपर की बुक नहीं लेनी है, आपको तीनों पेपर की कंबाइंड बुक लेनी है, तो आप ये पेपर ले सकते हैं, ये वाली बुक ले सकते हैं। ये बुक आपकी वीके अग्रवाल की कंबाइंड बुक है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर है। यहाँ पे आपका देखिए, ये आपका जो है फर्स्ट पेपर हो गया, सेल बायोलॉजी का सेकंड पेपर हो गया, और जेनेटिक्स का थर्ड पेपर हो गया। ये तीनों पेपर की कंबाइंड बुक है, तो इसको अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी काम आएगी। तो आपको मैंने बता दिया इनवर्टिब्रेट की जितनी भी अच्छी बुक्स थी, मैंने आपको बता दी कि 3 बुक आपके सामने है इनवर्टिब्रेट की, जो आपकी पूरी कंप्लीट है नॉन कॉर्डेट के लिए, जो है इनवर्टिब्रेट, जो आपके पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी, और अगर थर्ड ईयर में भी आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो ये थर्ड ईयर में भी ये बुक आपको काम आएगी। तो आप कोटपाल की बुक ले सकते हैं, या एससी निगम की ले सकते हैं नॉन कॉर्डेट की, या इनवर्टिब्रेट की ही जॉर्डन एंड वर्मा की ले सकते हैं। और अगर आपको अलग से अगर तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप ये वाली पेपर ले सकते हैं। ये कंबाइंड बुक है, एक कंबाइंड बुक में तीनों पेपर्स हो जाएंगे जूलॉजी के, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो आपको जो कन्वीनियंट हो, जो इजी हो, जो आप ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है, या जो आप किसी से सीनियर से मांग सकते हैं, जो बुक आपको कंफर्टेबली मिल जाए, जो बहुत इजी हो, आप जो कर सकते हैं उस बुक को आप लेकर के स्टडी करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप जो है फिर टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंसर्न बुक्स है, इसमें से जो बुक आपको अवेलेबल हो ईजिली, या आप जो ले सकते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। तो अब तक जो है इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द प्रोटोजोआ यूनिट फर्स्ट।
Okay, and remember that my class will be on every Friday and Saturday on time. Okay, thank you.